बोले कौन सी मम्मी है जी? क्या नाम तुम्हारा है? बरोड़ 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 की मम्मी है। आत्मा का नाश होता कि नहीं? आत्मा का नाश होता कि नहीं होता? बैठो बैठो। हो तो क्या नहीं हो गया कर दिया नाश कर दिया कर दिया। अच्छा रमाना जो अपना शरीर है जो दिखता है इसके अंदर ये आत्मा है। ये आत्मा चार गतियों में जाती रहती है ना। जो भगवान की भक्ति पूजा अच्छा काम करता है तो ये आत्मा स्वर्ग में चली जाती है और जो पाप करते हैं तो आत्मा नरक चली जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं अपन लोग घर गृहस्थी में रहते हुए भी अच्छा काम करते रहते हैं। अच्छा काम क्या कहलाता है बताओ? वेद शास्त्र और गुरु के निमित्त से होते हैं वो अच्छे कार्य कहलाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे भगवान आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है इसलिए सत्पुरुष आपको अव्यय और अविनाशी कहते हैं है ना। क्या कहते हैं तुम बोलो? अविनाशी क्योंकि आपकी आत्मा कभी नाश नहीं होती है। ये भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो ये भगवान का नाम क्या है? अव्यय। दूसरा उन्होंने कहा आप तीनों लोकों में फैला हुआ है आपका ज्ञान इसलिए आपको विभु व्यापक कहते हैं। तो कहते हैं व्यापक बोलो। आपका ज्ञान तीनों लोगों यानी आप तीनों लोगों के जानने वाले हैं ये समझ लो। केवल आपको बार बार बताया जा रहा है केवल ये अपने 24 तीर्थंकर होते हैं या जो अपने बीतराज भगवान होते हैं उन्हीं के पास ऐसा ज्ञान होता है। ये ध्यान रखना। ऐसे भगवान तीनों लोगों को जानने वाले हैं। आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता इसलिए आपको अचिंत्य कहते हैं। और आपके पास इतने गुण हैं जिनकी संख्या नहीं है इसलिए आपको असंख्य कहते हैं। उसमें लिखा है नीचे पढ़ो लिखो सब लिखा है उस पुस्तक में नीचे। आप युग के आदि में हुए थे इसलिए आप 24 तीर्थंकरों में आदि हैं। आज प्रथम कहते हैं आप सब कर्मों से रहते हैं इसलिए अनंत गुणों से भरी हुई हैं इसलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। आप कृत हैं। कृत का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा। ईश्वर विराम आता है कृत आता है। आप करने योग्य कार्य थे वो आपने सारे कर लिए इसलिए आप ईश्वर कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा अंत रहते हैं इसलिए आपको अनंत कहते हैं। मेला मंडल की शाम को क्लास और लगने लगे तो बहुत अच्छा काम हो जाए लेकिन वो आप लोग लगा भी नहीं। आपस में बैठ के स्वाध्याय करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सुबह लगाओ या शाम को लगाओ जिस समय लगाए दोपहर को लगाओ। ये भैया जी से लगवा दें सारा डेर के भैया जी से हमारे यहाँ जब महाराज जी नहीं उस समय की जगह है ना एक कोई ग्रंथ अच्छा विस्तार लो और वो आराम से। अरे मंत्री जी अपने मंत्री जी हैं अपने ऐसी बात करा। हाँ सबसे बड़े मंत्री तो आप ही बैठे अपन सभी मंत्री हैं कोई कम नहीं हो क्या व्यवस्था अपन को मिलाना समाज अपने से तो मंत्री बनते हैं। मोदी जी कह रहे महिलाओं को आगे बढ़ाना है 33% सांसद 33%। एक भैया से बात की है अभी अपन ने उसने लिखा कि भैया यहाँ पढ़ने आए हैं शाखा निर्मल में पढ़े अच्छे विद्वान भी हैं अच्छे समझते भी हैं और वो बढ़िया आराम से स्वाध्याय करा देंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना हो सब तरह के प्रश्नों के उत्तर आधे घंटे पढ़ लिया आराम से है? 1 घंटे भी पढ़ा देंगे तो आपको जितना पढ़ना हो और जाना हो तो आपको यहीं नए स्थान दिला देंगे क्योंकि यहीं रहो अपना यहीं भले एक श्रोता एक वक्ता रहता था पर स्वाध्याय डेली होता था। हाँ एकदम सही है। एक श्रोता वक्ता रहते थे कोई आओ लेकिन एक बुंदेलखंड में एक मुख्य बोलते थे स्वाध्याय सभा लगती थी बस ना कभी खाली नहीं रहती थी। कोई ना कोई स्वाध्याय जरूर करेगा परंपराएं थी। कहाँ पर
आगरा में सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। मैंने 2 महीना पढ़ाई करी है, 2 महीना सुबह 8:30 से ये टीवी और मोबाइल इन दो चीजें ने बर्बाद कर दिया। ये जो मेला है ना, सुबह होता था 5 बजे यही होता था मंदिर में, और रात में कहाँ जाएंगे मेला होता। इस सर्विस के जमाने में इतना मिटा दिया, क्या पता। इसलिए आपको अनंत, आप योगी और मुनियों के स्वामी, इसलिए आपको योगेश्वर कहते हैं। आप योग ध्यान पे जानने वाले, इसलिए आपको विदित योग कहते हैं। आप पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, इसलिए आपको अनेक कहते हैं। आप सामान्य स्वरूप की अपेक्षा, इसलिए आपको एक कहते हैं। आप केवल ज्ञान स्वरूप, इसलिए आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। आप कर्ममल से रहते, इसलिए आपको अमर कहते हैं। इस सारे भगवान के ही नाम हैं। भगवान को इन नामों से पुकारते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस नाम से क्यों कहते हैं, तो ये सारे गुण भगवान के अंदर विद्यमान है, इसलिए इनको अनेक नामों से अपन पुकार लेते हैं। आज इसी बात को और आगे बढ़ाना है कि भगवान आपके अंदर और कौन कौन से गुण आते हैं। बुद्धस्ते बुद्धि बोधा, तुम संकरोसि भुवन त्रय संकरत्वा, धातासि धीर शिव मार्ग विधि विधाना, तुम्हें भगवान पुरुषोत्तमोसि, पुरुषोत्तमोसि, दुनिया में नाम आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, लेकिन शास्त्रों में ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, जिनके अंदर एक गुण पाया जाए। जैसे बुद्ध, बुद्ध माने जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त है, वो बुद्ध कहलाते हैं। आप देख लें केवल ज्ञान में है कि नहीं है। अगर नहीं हो और आप मान रहे हो तो वो आपकी श्रद्धा सही नहीं मानी जाएगी। एक शब्द आया है विबुध अर्चित, ये शब्द कहाँ पर आया इससे पहले? नहीं, ये और भी पहले काव्य में आया है। बुद्धा विनाथ विबुधार्चित, याद रखना अपन को। विबुध अर्चित ने देवों के द्वारा अर्चित, तीसरे काम में आया था। उसमें बताया था कि जिनके पैरों का रखने का स्थान भी देवों के द्वारा अर्चित है। ऐसे एक एक काव्य के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है। अपन इसके भावों को अच्छे से सुनते जाएं और याद भी रखें। विबुध अर्चित बुद्धि बोधा, देवों अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित बुद्धि वाले होने से आप ही बुद्ध हो। कौन? तीर्थंकर भगवान। कैसे हैं आप? देवों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा पूजित हो, है ना। पूजित बुद्धि ज्ञान वाले होने से आप कैसे हो? बुद्ध हो। भुवनत्रय संकरत्वात्, भुवन वाले तीनों लोकों में शांति करने के कारण, कौन कर रहा शांति? भगवान की ऐसी महिमा है कि वो स्वयं शांत बैठे हैं, और जो व्यक्ति उनके पास आता है
वो अपने परिणामों को शांत कर लेता है। भगवान की ये मुद्रा अपने आप में कैसी है? शांत बैठी है। इन्हों की मुद्रा बता रही है कि संसार की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो अपने अंदर ही विद्यमान है। वो क्या है? अपनी ही आत्मा है। जब इस आत्मा से चार कर्म छूट जाएंगे तो ये आत्मा अनंत शक्तिशाली होकर के तीनों लोगों को एक साथ जानने की शक्ति प्राप्त कर लेगी। ऐसे ही भगवान आप कौन हो? तीनों लोकों में शांति करने वाले, भुवन त्रय शंकरत्वा, तुम हो, इसलिए आप ही शंकर हैं। शंकर कौन कहलाएंगे? जो शांति करने वाले हैं। हम भी तो मानते भाई शंकर, हम इसे तुम जाते हो, लेकिन उनकी पहचान तो करो पहले कि क्या वो तीनों लोगों को जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हो, आप पहुंच गए तो फिर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। शंकर कौन कहलाएंगे? जो तीनों लोगों में शांति दिलाएंगे। अब शांति कौन दिलाएगा? जिनके पास पहले शांति होगी। तो आप अपने भगवान को देखो पहले, इनके पास शांति है कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो, है ना? भगवान को देखने से शांति मिल रही है। अशांति कहाँ होती है? जहाँ पर अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं, वो दिखाई रहा है शस्त्र लिए है, ऐसा ताने हैं, धनुष लिए है, या ऐसा लिए है, तो वो अशांत खुद दिख रहा है। जब सामने सामने शांति दिख रही है तो फिर वो शांति कैसे दे पाएंगे? तो आपको विचार करना है। इसलिए तो क्षुल्लक जी सभी बोल रहे थे, आप लोग उनके अंदर थी वो चीज, आप चार प्रकार के देवों को पहचाने। किसी ने पूछा आप देवों को मानते हैं? तो मैं मानता हूँ। तो उनका कहना चाहिए था देवों को आप देव माने और देवादि देव को देवादि देव माने। इसी बात को समझना है। उन्होंने एक बात और कहा था कि एक समय ऐसा था जब किसी कारण से जैनों का कोई विध्वंस कर रहा था, तो उन्होंने दरवाजों पर या बाहर कुछ गणेश जी वगैरह से कुछ रख लिए मूर्तियां, जिससे कोई समझे जैन है नहीं है, लोग अंग चले जाए। अब वो बच्चों ने तो परंपरा बना ली। के बाद ऐसे भी समय निकल जाता है। लेकिन आप जितने भी ग्रंथ हैं, आपका तो हम आपको एक आध दिन अपना मूल ग्रंथ लेके बता रहे, आप लोग सुनना। आचार्य साहब जो लोग पढ़ते हैं सवेरे, उसमें हाँ उसमें लिखा है कि श्रावकों को किस प्रकार की आहारचर्या करवाना चाहिए। और तुम शाम को लेके आ जाएगा ग्रंथ, आप लोग सब इकट्ठे बैठो तो हम समझाएंगे। उसमें लिखा है पूरा बात है। आएंगे आप सवेरे ही बता देंगे क्या बात है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी सवेरे नहीं रहते, कुछ शाम को नहीं रहते। उसमें सारी बातें आई है कि सामूहिक चौका लगाना चाहिए, कहीं लगाना चाहिए, संस्था के पैसे से लगाना चाहिए। आप ग्रंथ पढ़ो, मन से नहीं बोलो। जो भी बातें हैं ग्रंथ में, हमने आपको पढ़ाए थे, किसको पढ़ाए थे? हाँ, आपने बताई थी, उसमें सब लिखा है, उसमें सब बात है, हर चीज ग्रंथ में लिखी है। ग्रंथ अपने लिए प्रमाणित होता है, उसी के अनुसार हमें चलना, उसी के अनुसार आपको चलना। भगवान ने क्या कहा? अपन तो थे नहीं उस समय अपन थे नहीं, और अपन सभी लोगों ने भगवान की बात पर श्रद्धा नहीं किया, भगवान को माना नहीं। समोसरण में भी गए होंगे तो भगवान की वाणी नहीं सुनी होगी, बाहर बाहर घूमते रहे होंगे। अगर भगवान की वाणी सुनी होती, श्रद्धा किया होता, तो इस पंचम काल में जन्म नहीं होता। क्योंकि इस पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, सम्यक दृष्टि तो यह जन्म देता ही नहीं। लेकिन फिर भी एक ग्रंथ अभी बचे हैं, तो आचार्य ने कहा अभी इन ग्रंथों को पढ़ के आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हर ग्रंथ में हर महाराज ने एक ही बात की है कि आप सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दर्शन को पहचानो। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा श्रद्धा से है। श्रद्धा किससे करना? तो देव शास्त्र गुरु। किससे करना? देव शास्त्र गुरु से नहीं करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु से श्रद्धा करना है और इस पर मजबूत रहना है। तो देवों को माने कि नहीं माने? देवों को भी मानो,
देवों को क्या मानो? देवों को देव मानो, उन्हें देव से समान मानो। कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि देवों के पास किसी कारण से जाना भी पड़ा तो उन्हें ऐसे मानो जैसे डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने जाते हैं, तो उन देवों के पास गए, उन्हें देव जैसे मान करके ये हमारे कोई देव हैं। तो उन्हें देवों को अगर तुमने भगवान मान लिया तो मिथ्या हो जाएगा, सीधी बात है। देवों को देव मान के करेंगे और जितनी देवों की वृत्ति होता है वही करना है। क्या करना है? जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और उसकी तुम अष्टसिद्धि से पूजा थोड़ी करोगे, जय जयंत करोगे, उसको आदर दोगे, सम्मान दोगे, लेकिन उसको द्रव्य तो अपन नहीं चढ़ाएंगे। बस इतनी बात समझने की रहती है और कुछ बात रहती नहीं है। भगवान को क्या करना, गुरु को क्या सम्मान देना, श्रीनाथ जी को क्या देना, यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। जो जैसा जिस योग है उस व्यक्ति को उसी योग सम्मान देकर अपन अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखते हैं। इसलिए ही भगवान तीनों लोकों में शांति करने के कारण आप ही शंकर है। और हे धीर शिव मार्ग विधि विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि विधान करने से तो आप ही धाता यानी ब्रह्मा हो। क्या बताया आपने? मोक्ष मार्ग किस प्रकार है, कैसे बताया? शब्दों से नहीं बताया, स्वयं चल करके दिखलाया है। भगवान तीर्थंकर ने उस मार्ग पर चला और रास्ते को खोल दिया, खोल करके आज ये रास्ता बंद करने से आप ही धाता ही ब्रह्मा हो। भगवान हे स्वामी तो मैं आप ही व्यक्त स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम ऐसी मनुष्यों में उत्तम अच्छे यानी कि आप ही नारायण हो। इस प्रकार से ये जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है, जिन्होंने इस वाणी को पूर्णता मान लिया या सुन लिया वो तीर्थंकर हो गए। और जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं फिर वो लोग स्वर्ग तक ही अपनी बुद्धि रखते हैं। तो जिनकी पहुंच स्वर्ग तक है वो देवों को मानते हैं, और जिनकी बुद्धि स्वर्ग से ऊपर पहुंच गई है तो जिन देवी देवताओं ने वो वैकुंठ मानते हैं, इतना ही मानते हैं कि देव होते हैं, देव होते हैं, लेकिन तीर्थंकर होते हैं या तीर्थंकर की कोई विधि होती है अथवा मोक्ष भी होता है, उसको वो समझते ही नहीं है। इस कारण से वो अन्य समाज वाले देवी देवता को ही भगवान मानते। क्यों मानते हैं? इससे ऊपर भी कोई पोस्ट मालूम नहीं है, इसके ऊपर भी कोई पोस्ट होती है। जैसे भगवान राम उनके भी आए, तुम्हारे भी आए, लेकिन आप क्या क्या बताते हैं कि भगवान राम ने पहले राष्ट्रीय सिंहासन भी किया, फिर उन्होंने घर को छोड़ करके और मुनि बन के मोक्ष प्राप्त किया। उन्हें कितना मिला? उन्हें इतना मिला कि भगवान रामचंद्र जी ने राज्य किया था, तो उसी अवस्था में मानते, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको इतना ही मालूम है बस कि भगवान ने इतना किया। अपन लोगों के ग्रंथ में अपने भगवानों ने इसके ऊपर का जान लिया, जिसने इस पर श्रद्धा कर लिया वो जैन बन गए, इनके अनुयायी बन गए। अब तुम्हें अगर ऊपर की चीज पुण्य से मिल गई है तो फिर अपन अच्छी चीज ग्रहण करो ना, सीधी सीधी बात है। उन लोगों की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाई, जहां तक पहुंची उन्होंने अपना एक मत तैयार कर लिया, उसके मानने वाले तैयार हो गए। जब मानने तैयार वाले हो गए तो जो जितना जानता है वो उतना बता पाता है, लोग उसी पर श्रद्धा करते, भाई इतना ही है। अब ये पंचम काल का दुर्भाग्य ऐसा है, ऊंची डिग्री वाले ऊंची डिग्री वाले कम है और नीची डिग्री वाले की संख्या ज्यादा है, तो उनका बहुमत चल रहा है। अपने लोग जो समझते नहीं है वो भी वहां लौट जाते हैं। ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, चाहे भगवान को देखो, चाहे गुरु को देखो, चाहे शास्त्रों को देखो, वो भी मानने तैयार है। आज जैसे कोई भी जितना चाहे बड़ा बाबा जी आ जाए, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे वो रामदेव बाबा हो, कहाँ बैठेंगे आगे तुम बताओ? हमारे हम भी यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठेंगे वो? अपने आप नीचे बैठेंगे। वो समझते हैं इस बात को, सामने ही दिख रहा, स्पष्ट ही दिख रहा, इसमें कहने की बात ही नहीं है।
वो खुद कहते हैं कि भैया हमारे जो मुनिराज जी हैं इनका त्याग ज्यादा है, ये बड़े हैं, अपने आप को सम्मान देते हैं। ये सामने सामने दिख रहा है, इसका मतलब वो इस पद तक नहीं आ पाए। उनके यहाँ भी लंगड़ बाबा होते हैं, लेकिन वो जंगलों में रहते हैं और उनको वो लोग बहुत सम्मान देते हैं, ये तो बहुत बड़ी साधना होगी वो समझते हैं। लेकिन उनके यहाँ नग्न होते हुए भी उनकी क्रियाएं उस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। रहते तो हैं लेकिन खाना पीना कुछ भी कर लेंगे वो हिमालय वगैरह में। अभी यहाँ पर थे ना, बनारस में भी रहते हैं, बनारस में जाते हो देखने, आप लोग देखने जाते हो, भीड़ भाड़ में रहती आते हैं लेने। तो बताओ जय रे हम लोग नहीं देते, पता नहीं क्या बोलने लगते उल्टा सीधा। चौकी भी निकलती है ना, वो भी तो वो देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। एक महीना पूरा कल्पवास करते हैं, जैसे लगते हैं। क्या करते हैं, खाते पीते नहीं, खूब मजा मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। अगर खाए ये हमारा कहने का मतलब है, आप सभी लोग स्पष्टता देख रहे हैं कि साधु के रूप में किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। आप स्वयं देख लो अपने आप, ये साधु का रूप है, महिला को भी संगे रखे हैं, पैसा भी साथ में है, व्यसन के साधन भी है, और साधु भी कहला रहे हैं। तो कैसे साधु कहलाएंगे, लूट पाट नहीं चले जाएंगे बाबा को करके, और पूरा उनके साथ अपन को खतरा पड़ा, कुछ जानते नहीं है, बाबा जी कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान का ऐसा ऐसा गुरु का स्वरूप होता नहीं है जैसा उन्होंने बनाया है। इसलिए उनका धर्म बहुत जल्दी उनके लोग जानते भी हैं कि जी लोग इस प्रकार का वातावरण बनाए हुए हैं। अब आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं तो भ्यम नमस्ते, यार वही वाला आ गया ना, तो भ्यम नमस्ते भुवना तिहाराय भ्यम नमः मलभूषणाय भ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय बोलिए नमस्ते पढ़ते ना हम, तो आप सुबह पढ़ते ना पूजा के समय, क्यों आते सही समय पे आए। तुम देखो अब पढ़ तो लेते, हमने क्या क्या दिया भगवान से, ये अपन को ध्यान नहीं रहता। क्या क्या दिया बोलो, नहीं मालूम ना, ये तो नहीं मालूम रहता, बोल तो देते थे। और ये भी समझ में आ रहा है नमस्कार इसमें है, लेकिन किस प्रकार से है, हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामिन त्रिभुवन, है ना, त्रिभुवन आरती हराए, तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले, उनके प्रति आपको भगवान आना। क्या बोल दिया अपन ने, ये भगवान तीनों लोगों के दुखों को हरने वाले हैं आप, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। हे तीन लोग के नाथ, हे तीन लोग के दुखों को हरने वाले, आपको नमस्कार हो। तो भ्रम आपके लिए नमस्तु, नमस्कार हो।
क्षिति तलामल भूषणाय, जब ये वाला छंद आए, पंक्ति आए, हे पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप, तो भ्यम नमास्ते, आपको नमस्कार हो। कौन हो आप ही आभूषण हैं, इस तीनों लोगों के आप आभूषण हैं। क्षिति तलामल भूषण है, भूषण है आभूषण है ना, तलामल पृथ्वी तल है ना, पृथ्वी जल के निर्मल आभूषण आपके लिए नमस्कार हो। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यम, ये कौन है आप? तीन जगत के आप परमेश्वर हो, तीनों लोगों के परमेश्वर स्वरूप आपको नमस्कार हो। तो भ्यम, अब सबसे अंतिम प्लान बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भ्यम नमो जिन भवो दधि, क्या अर्थ है इसका? हाँ, हमने सुखाया नहीं है, आपने सुखा दिया है। ये संसार के समुद्र को सुखाने वाले, आपने संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया है। कैसा है संसार रूपी समुद्र? चार गति रूप है। चार गतियों में कौन है? कभी नारकी है तो कभी पशु है। इन गतियों में बहुत दुख होते हैं। जो सम्य दृष्टि जीव होता है वो इन गतियों की देख करके घबरा जाता है और लगातार पाप से बचने का प्रयास करता रहता है। पाप से बचने के लिए जितनी कसाएं मंद होंगी उतना आप अपनी आत्मा के पास पहुंचेंगे। कसाएं मंद कैसे होंगी? जितना आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी उतनी कसाएं मंद होंगी। लेकिन सहन शक्ति बढ़ जाए, एक सुनकर के तीन नहीं सुना पाई अपन ने, तो वह मन में घूमती रहेगी, क्यों नहीं सुना पाए हमने, क्यों नहीं सुना पाए। यही संसार का कारण है। बस एक सुन के तीन सुना दी पहले, फिर घर पे आके न सुना दी। ये नहीं पता हम तीन सुना दी, क्या सुना दी घर पे आके, देखो नमजाज ऐसा कहा, तुम क्या कह के आ गए, ये नहीं बताएंगे। अब क्या होगा, न सुन ली, अब ले जाके लड़ने लगे जहाँ से, तो क्यों तुमने ऐसा कहा, ये लड़ाई हो गई। फिर जब सामने वाले ने कहा भैया हमने तो इतनी कहा था, सामने वाले की तो सुनो जो हमसे कह के गए, ये तो बता ही नहीं हमने इतना ये भी कहा है। ये संसार का कारण है, ये लड़ाई की जड़ है, ये सत्यता बढ़ाने के कारण है। क्या है? अपनी कमी को नहीं बता करके अपने ही व्यक्ति को लड़ा देना। सत्य तो बताओ कि हमने भी गलती की है, उसको हम घर में भी रह करके और बाहर रहकर भी अपनी गलती को छुपा देते हैं और इस व्यक्ति को दूसरे को लड़ा देते हैं। अब वो जिस सामने वाले से लड़ रहा है, तुमने हमारे व्यक्ति से ऐसा कहा है, सुना नहीं सुन रहे हो। अब वो सही है व्यक्ति तो अपनी जगह लड़ रहा है, आपने ऐसे गलत कहा, और सामने वाला कह रहा है कि कैसा बुद्धू है, ये बताओ, हमारी बात पर तो ध्यान दे रहा, अपने व्यक्ति की नहीं सुन रहा है कि उसने क्या कहा, उसको मालूम नहीं है ये बात, और जी मजा ले रहा है पीछे क्या करके अपने से। बस थोड़े असूआ ढाल दिए तो सामने वाली भैया किसी दुखी है, परेशान ना, वो दुखी ना परेशान, असूआ के नाटक चल रहा है वो तो बस एक कैसा है। लेकिन फिर इसमें कर्म का बंध बहुत होता है, इसमें कसाय बढ़ती चली जाती है। ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर तुम्हें सामने वाले को नीचा दिखाना है, बदला लेना है, तो एक उपाय हमेशा करो, पता है, तो शेर तक की नहीं, जो हम बताएंगे तुम्हें कहीं लिखा नहीं मिलेगा, वो हमारा खुद का चिंतन रहता है। लड़ाई कैसे बढ़ती है, नहीं चुप भी नहीं बताया ना, तुम जो सब सोचेंगे उसके बाद हम बताएंगे, सब लोग सोच लो, इसके बाद हमारा चिंतन हमारा खुद का रहता है ना, और वो तुम कभी सोच नहीं पाओगे। और हमारे चिंतन में क्या रहती है, आपने सुन लिया ना, कहना व्यक्ति गलत नहीं होता, नहीं कहना व्यक्ति, कभी आपने सोचा था कहना व्यक्ति, कभी किसी आप तक सोचा, किसी व्यक्ति ने बताया कि कहना व्यक्ति हमारा उपकारी होता है, चिंतन में नहीं है, बोले सही सोच। अब लड़ाई क्यों बढ़ती है, आज बहुत अच्छा दिन बता रहे थे आप, बुधवार का दिन है ना आज। हाँ, आप देखना लड़ाई बढ़ने के कारण क्या होता है। जैसे सामने वाले ने 10 गलतियां की, कितनी की? 10 गलतियां की। अब उसकी करना है शिकायत,
बड़े से करना है, महाराज जी से करना है, कमेटी में करना है, किसी से कहना है तो देखो इस व्यक्ति ने 10 गलतियां की हैं, ठीक है ना। अब उसको सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बोलो। 10 गलती वाले को मिलना चाहिए। अब 10 गलती वाले को सजा मिलना चाहिए। अपन ने शिकायत की है, उसने 10 गलती की है, अब उसको सजा नहीं मिल रही है और वो भड़क गया। क्यों? 10 गलती वाला कैसे भड़का, हम बता रहे हैं उस बात को। कैसे भड़कता है? आपने बताते समय जो महिलाओं की आदत होती है विशेष रूप से, उसमें वो 2-3 गलतियां ज्यादा जरूर बताएंगे। 10 की जगह क्या बता दी, बनने 12-13 बता दी। अब क्या होगा सुनो, अब सामने वाले को आपने मौका दे दिया बोलने का। आपने 12-13 बता दी ना, अब वो 10 तो धरी एक तरफ, अब जो 3 जो है ना उसको वो हाईलाइट करेगा सामने से। आप कह रहे हैं ना हमारी गलती हम मान रहे हैं, आप ये बताओ जिसने हमारे बारे में बताया ये गलती बताओ मैंने कब की। मैं कहता ये बताओ हमने कब की, जी बताओ। अब वो कह रहा है तुमने 10 बता, इनको छोड़ो, आप ये बताओ हमने कब की। हमारा इसीलिए लांछन लगाते हैं, मुझे ऐसी बदनाम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं। अब वो 3 को लाइट कर रहा हर बार, बोले सर बोले सही है गलत है, होना क्या था हम जो बता रहे हो बताओ। अगर सामने वाले को तुम्हें दंड दिलवाना है, वो करना है तो तुम्हें ऐसा करना था। 10 गलतियां की थी ना, तुम्हें बताना थी 8। सुनो सुनो तो पूरा बात तो देखो तो आप घरों में लड़ाई कैसी होती है वो बता रहे हैं, कमेटी खींचतान कैसी होती है वो बता रहे हैं। बताना कितनी थी? 8 बताते तो सामने वाला कहता है ये स्वीकार कर लो, दूसरे ने बताई नहीं है, जो दुआर बतानी है और फंस जाएंगे। तो अगर तुम्हें सामने वाले को दंड दिलवाना है तो तुम सही बन गए और सामने वाले को बुराई बना दिया। लेकिन अपन अपने हाथ से बुरे बनते हैं सामने की वजह से। हमेशा देखना, आदमी 2-3 जब तक ज्यादा नहीं बताया तो शांति नहीं पड़ेगी, बड़ा चढ़ा के बताता है। ये संसार का कारण है, ये लड़ाई की गाढ़ता बढ़ने गया। अब वो कहता है सामने वाला तो देखो स्वीकार नहीं कर रहा, ये देखो ये 10 गलती की, ये स्वीकार नहीं कर रहा, ये 2-3 कभी 10 तो स्वीकार करो, वो अपनी जगह सही है। वो कहता हम 10 स्वीकार जब करेंगे तब ये 3 हमारी बताओ, अब तुम बच गए। ऐसे ही बात कमेटियों में, समाज में, परिवार में बढ़ती खिंचती चली जाती है। जी अपनी बोलता है, वो अपनी बोलता है, लेकिन गलती कहाँ हो रही उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए परिवार बढ़ते हैं। परिवारों में किसी कला आ जाए ना क्या बस मानने वाले हो। अच्छाई तो ठीक है, बुराई भी बता दो, बढ़ा के नहीं बताओ, जितनी बताई है उसको थोड़ा कम कर दो, बस थोड़ा सा कम कर दो, राई का पहाड़ बस। इसलिए बात बढ़ जाती है। ये बड़े सूत्र जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं वो व्यक्ति हर क्षेत्र में बड़ा सफल हो जाता है। तो पूछते हैं आप किसे कर लेते, ऐसे किसे कर लेते, ये कला आना चाहिए आपके अंदर। जिंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है।